हेलो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेंटर्स के बारे में, द बंगाल ऑफ पेंटिंग के बारे में। आज हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। फर्स्ट है द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, आर्टिस्ट अननोन, मीडियम कलर क्लोथ, पीरियड 1906, 1921, 1947 AD, courtesy Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India, description। सबसे पहले जो फ्लैग होइस्ट किया गया था 1906 में, द फर्स्ट इंडियन फ्लैग was hoisted in 1906. The flag was composed of 3 horizontal strips of green, yellow and red. जो फ्लैग था वो 3 कलर की स्ट्रिप्स का बना था। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी ग्रीन, येलो और रेड कलर की। इन द टॉप स्ट्रिप 8 वाइट लोटसेस रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस हैज़ बीन शोन। जो टॉप की स्ट्रिप थी उसमें 8 लोटसेस बने हुए थे, कमल के फूल बने थे जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों को दर्शाते हैं। इन द येलो स्ट्रिप सेंटर स्ट्रिप वंदे मातरम इन हिंदी इज रिटन इन डार्क ब्लू कलर। जो सेंटर की येलो स्ट्रिप थी उसमें नेवी ब्लू कलर से वंदे मातरम लिखा हुआ था। एंड इन द बॉटम स्ट्रिप अ हाफ मून इन वाइट इन इज शोन एट द लेफ्ट साइड एंड वाइट सन इज ऑफ द राइट साइड। जो सबसे बॉटम स्ट्रिप थी उसमें हाफ मून बना हुआ था वाइट कलर का लेफ़्ट साइड पे, और फुल सन बना हुआ था राइट साइड पे। इसके बाद 1921 में जो फ्लैग प्रिपेयर किया गया था, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ 1920 ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिस फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड। जब ऑल इंडिया नेशनल कमेटी कांग्रेस कमेटी की जो सेशन था तब ये फ्लैग प्रिपेयर किया गया था। इट इज़ मेड ऑफ 2 कलर्स, रेड एंड ग्रीन। ये 2 रंगों से बना था, रेड और ग्रीन कलर का। इट रिप्रेजेंट 2 मेजर कम्युनिटीज़, दैट इज़ Hindu and Muslim. Gandhiji suggested the addition of a white strip is represent the remaining communities of India and the spinning wheel to symbolize progress of nation. तब गांधी जी ने सजेशन दी कि एक वाइट स्ट्रिप होनी चाहिए जो बाकी बची कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करे और स्पिनिंग व्हील प्रोग्रेस ऑफ नेशन को सिम्बलाइज करे। लास्ट जो था 1947 का था फ्लैग जो आज तक है। धर्माचक्र ऑफ एम्परर अशोका विद 24 स्पोक्स वर अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ चरखा। जो अशोका एम्परर था उससे चक्रा लिया गया था, उसमें 24 स्पोक्स बने थे, वॉज अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ चरखा की जगह पे अब एम्परर अशोका लिया गया है। दिस फ्लैग ऑल्सो कंटेन 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। इस फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं। फर्स्ट स्ट्रिप इज़ ऑफ सैफरन कलर। जो फर्स्ट स्ट्रिप थी वो सैफरन कलर की है, जो रिप्रेजेंट करती है करेज और सेक्रीफाइस को। सेकंड स्ट्रिप है वाइट कलर की जो रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड पीस को। थर्ड स्ट्रिप है ग्रीन कलर की जो रिप्रेजेंट करती है फेथ और चैवलरी को। नेवी कलर ऑफ द अशोक चक्रा इज इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप रिप्रेजेंट द कलर ऑफ स्काई एंड ओशन। जो नेवी कलर है जो अशोक चक्रा है नेवी कलर में, वो वाइट स्ट्रिप में बना हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है स्काई और ओशन को। 24 स्पोक्स इन द सेंटर। जो अशोक एम्परर में जो 24 स्पोक्स बने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं दिन के 24 घंटों को। नेक्स्ट हमारी जो पेंटिंग है टिलर ऑफ द सॉइल, आर्टिस्ट इसमें नंदलाल बोस हैं। पीरियड 1937 AD। स्कूल बंगाल स्कूल। मीडियम वाटर कलर, कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन। Nandlal's art was remarkable for its bold and simple color work. People are shown busy in their daily life. नंदलाल का जो आर्ट वर्क है वो बोल्ड लाइन और सिंपल कलर वर्क की वजह से बहुत फेमस है। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में डेली लाइफ दिखाई है लोगों की। इन दिस पेंटिंग फार्मर इज शोन टिलिंग द लैंड विद द वुडन प्लग ड्रिवन बाय अ पेयर ऑफ वाइट बुलक्स। उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है कि एक किसान है
वो हल जोत रहा है, उसके हाथ में हल है, और और ड्रिवन बाय जो जोड़ा है बैलों का, सफ़ेद जोड़ा वो हल जोत रहा है। द फार्मर इज होल्डिंग अ स्टिक टू ड्राइव एनिमल्स, जो किसान है उसके हाथ में स्टिक है एनिमल्स को चलाने के लिए। द बुलक्स वेल डेकोरेटेड, जो बुलक्स हैं वो अच्छी तरह से डेकोरेट किए गए हैं। देयर आर टेसल्स अराउंड द नेक एंड द क्लोथ कवर देयर बैक, जो बैल हैं उनके गले में टेसल बांधा हुआ है और उनकी बैक पर कपड़ा रखा हुआ है। द धोती एंड टर्बन ऑफ द फार्मर आर वाइट, जो किसान है उसने जो धोती और टर्बन पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है, वो सफ़ेद कलर की है। द अर्थी कलर यूज्ड आर ब्राउन वाइट जस्टिफाइड द सिंप्लिसिटी ऑफ द रूरल लाइफ, उन्होंने जो इसमें ब्राउन की टोन्स जो यूज़ की हैं वो जस्टिफाई करती हैं सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, गांव की जो ज़िंदगी को। द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है एंड द जर्नीज़ एंड, इसको हम द लास्ट जर्नी के नाम से भी जानते हैं। पीरियड है 1937 AD, आर्टिस्ट हैं अवनिंद्र नाथ टैगोर, स्कूल है बंगाल स्कूल, कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, इन द फोरग्राउंड अ लोडेड कैमल, इसमें हमें दिखाया गया है कि एक कैमल है जो लोडेड है, जो सामान से लदा हुआ है। हैज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ, उसने अपने उसके साथ एक कपड़ा है बंधा हुआ, टाइड विद रोप इन हिज बैक, जो रस्सी के साथ बंधा हुआ है बैक, शोइंग द वर्क डन बाय कैमल इज़ मोर देन इट्स कैपेसिटी, उसमें दिखाया गया कि जो वो काम कर रहा है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। देयर इज़ एन इम्प्रेशन ऑफ डेजर्ट, ये दिखा रहा है कि ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में है। द थीम इज़ ऑफ पेंटिंग शोज़ दैट अ लोडेड कैमल आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, उसमें दिखाया गया है कि ये थी मतलब पेंटिंग जो दिखा रही है कि एक कैमल है, एक ऊँट है, वो सामान से लदा हुआ है, लॉन्ग जर्नी पे है, मतलब लंबे सफ़र पे है। इज़ अबाउट टू डाई एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, वो मरने की कगार पे है और नीचे गिर रहा है। आर्टिस्ट हैज़ यूज्ड रेड ब्राउन एंड येलो ऑरेंज कलर गिवन द इफ़ेक्ट ऑफ सनसेट, जो आर्टिस्ट है उसने रेड ब्राउन येलो ऑरेंज कलर यूज़ किए हैं सनसेट को के इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है उसका नाम है रासलीला, आर्टिस्ट हैं कुशितेंद्र नाथ टैगोर, ये स्कूल है बंगाल स्कूल, पीरियड है 1926 AD, मीडियम टेम्परा कलर ऑन पेपर, कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, इन दिस पेंटिंग कृष्णा इज़ शोन विद गोपीज़, इस पेंटिंग में जो लॉर्ड कृष्णा है वो अपनी सखियों के साथ गोपीज़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। द पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द डांस ऑफ गोपीज़ इन लव फॉर कृष्णा, इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो गोपीज़ हैं, सखियां हैं कृष्णा की, वो नाच रही हैं कृष्णा के प्यार के लिए। रासलीला मीन्स द डांस ऑफ कृष्णा विद गोपीज़, रासलीला का इसमें मतलब दिखाया गया है कि जो गोपीज़ हैं वो कृष्णा के साथ नाच रही हैं। कृष्णा इज़ शोन इन येलो ड्रेस, जो कृष्णा है लॉर्ड कृष्णा वो इस पेंटिंग में पीले रंग के कपड़ों में है। अ बिग ट्री इज़ शोन इन द बैकग्राउंड, जो पेंटिंग के पीछे दिखाया गया है बैकग्राउंड में एक बड़ा वृक्ष है। गोपीज़ आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड डांसिंग विद कृष्णा, गोपीज़ हैं जो उसकी सखियां हैं कृष्णा की, उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन रखी हैं और डांस कर रही हैं कृष्णा के साथ। द हेयर ऑफ गोपीज़ आर लाइक टिपिकल स्नेक विद द हेयर पिन ऑफ द हेड, जो गोपीज़ के बाल हैं वो टिपिकल सांप के जैसे, बिल्कुल सांप के जैसे लग रही हैं, उन्होंने सिर पर हेयर पिन भी लगा रखे हैं। लाइट कलर्स आर यूज्ड इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में बहुत ही लाइट कलर यूज़ किए गए हैं। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है राधा, जो इसके आर्टिस्ट हैं MAR चुगताई, स्कूल है मॉडर्न स्कूल, मीडियम है वाटर कलर और वॉश टेक्निक,
कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ टिपिकल यंग गर्ल, इंडियन यंग गर्ल इज स्टैंडिंग पोज गोइंग आउट ऑफ आर रूम। ये जो पेंटिंग है टिपिकल इंडियन यंग गर्ल की दिखाई गई है, जो एक खड़े होने के पोज में है, जो बाहर अपने कमरे से बाहर जा रही है। हर हेड इज़ डाउन, उसका जो सिर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। हर हर लेफ्ट फुट इज़ फॉरवर्ड, जो उसका बायां पैर है वो आगे की तरफ है। हर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर होल्डिंग द लोटस फ्लावर। उसके उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ में लोटस फ्लावर हैं, पकड़े हुए हैं उसने। एन आंट इज़ वॉकिंग ऑन अ लोटस फ्लावर नियर हर राइट हैंड। उसके दाएं हाथ के पास, दाएं हाथ में लोटस के पास एक आंट घूम रही है। द आंट इज़ विद विंग्स, जो आंट है उसके पंख लगे हुए हैं। मे बी एन इंसेक्ट, वो एक इंसेक्ट भी हो सकता है। इन द बैकग्राउंड अ लैम्प स्टैंडिंग विद फ्लेम इज़ शोन एंड द स्मोक इज़ गोइंग अपवर्ड। जो बैकग्राउंड दिखाई गई है पेंटिंग में, एक लैम्प खड़ा है, उसमें फ्लेम, उसमें से रोशनी आ रही है, फ्लेम आ रही है। वो दिखाया गया कि उसमें से धुआं आ रहा है, वो जो धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। नियर द लैम्प सम इंसेक्ट्स आर शोन डेड ऑन द ग्राउंड। जो लैम्प है उसके नज़दीक में दिखाया गया है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़मीन पर मरे पड़े हैं। द लेडी इज़ वियरिंग अ ब्लू कलर्ड लहंगा, अ रेड ब्लाउज एंड अ येलो ऑरेंज साड़ी। जो लेडी है उसने ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा है, रेड कलर का ब्लाउज पहन रखा है और येलो ऑरेंज साड़ी पहन रखी है। शी इज़ वियरिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी, उसने बहुत ही सुंदर गहने पहन रखे हैं। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये M.A.R. चुगताई की सबसे जो अच्छी सुंदर पेंटिंग्स हैं उसमें से एक है। नेक्स्ट है मेघदूत। पेंटिंग का नाम है मेघदूत। पीरियड है 1967 से 1966 AD, क्योंकि ये पता नहीं पूरा कि ये कौन से ईयर में बनी है। आर्टिस्ट हैं राम गोपाल विश्वरज्ञा। स्कूल है बंगाल स्कूल। मीडियम है वाटर कलर एंड वॉश टेक्निक ऑन पेपर। कर्टसी है ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, इन द पेंटिंग a handsome yaksha is sitting rock on the forest and writing his feelings। ये जो पेंटिंग है इसमें उन्होंने दिखाया है राम गोपाल जी ने कि एक यक्षा है, बहुत सुंदर यक्षा है। वो पत्थर पर, जंगल में पत्थर पर बैठा हुआ है और राइटिंग हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को लिख रहा है, अपनी भावनाओं को लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग ऑन अ लीफ विद राइट हैंड एंड होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज लेफ्ट हैंड। उसने वो लिख रहा है एक पत्ते पर, उन्होंने अपने दाएं हाथ में एक फ्लावर पकड़ रखा है हाथ में। टीयर्स आर शोन इन हिज आईज, और उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। ही इज़ वेयरिंग अ येलो धोती एंड अ लॉन्ग स्ट्रॉल हैंग्स ऑन हिज शोल्डर्स। उन्होंने येलो धोती पहन रखी है और लॉन्ग स्ट्रॉल पहन रखी है अपने कंधों पर। ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग अ नेकलेस, उन्होंने गले में हार पहन रखा। हिज हेयर आर लॉन्ग, उनके बाल लंबे हैं। कर्ल्ड अपवर्ड एट द एंड, घुंघराले हैं और आखिर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इन द बैकग्राउंड देयर इज़ हट एंड थिक फॉरेस्ट ट्रीज इन ग्रीन एंड येलो कलर। उन्होंने दिखाया कि बैकग्राउंड में एक झोंपड़ी बनी है और घना जो फॉरेस्ट है, जंगल है। उन्होंने जो वृक्ष हैं उनको ग्रीन और येलो कलर से बनाया है। द कलर्स आर सॉफ्ट एंड लाइट, इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट हैं। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेघदूत जो पेंटिंग है ये राम गोपाल विजयवर्गीय की सबसे सुंदर पेंटिंग्स में से एक है। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है शिव सती। आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस। पीरियड है 1908 AD। ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में बनी है। मीडियम है वाटर कलर। कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग लॉर्ड शिवा इज शोन सीटेड एंड कैरिंग गॉडेस सती इन हिज आर्म। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि लॉर्ड शिवा है, जो भगवान शिव हैं, वो बैठे हैं और गॉडेस सती को अपनी बांधों में हाथों में पकड़ रखा है। हेयर सती इज़ डेड, यहाँ पे जो माता सती हैं वो मर चुकी हैं।
A hail is shown around the head of Shiva for representing him as God. एक हवा दिखा रखी है उनके सिर के ऊपर, जो उन्हें गॉड एज अ भगवान, उनको भगवान रिप्रेजेंट कर रही है. एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड. इस पेंटिंग में जो लॉर्ड शिवा के और माता सती के जो एक्सप्रेशंस दिखा रखे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं. द पेंटिंग हैज़ बीन मेड इन ब्राउनिश मोनोक्रोमेटिक इफ़ेक्ट्स. ये पेंटिंग है जो ये ब्राउनिश मोनोक्रोमेटिक ब्राउन के इफ़ेक्ट्स दिखा रखे हैं. कोई लाइट कलर है ब्राउन, कोई डार्क ब्राउन कलर है. द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाउड इन द फोरग्राउंड आर वेरी इम्प्रेसिव. इस पेंटिंग में जो क्लाउड्स हैं वो बहुत इम्प्रेसिव दिखा रखे हैं. द बैकग्राउंड ऑफ क्वाइट अट्रैक्टिव. बैकग्राउंड बहुत ही अट्रैक्टिव है. सती हैज सेक्रीफाइड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड शिवा. सेल्फ रिस्पेक्ट. इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो माता सती है उन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया अपने पति की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. सतीज फादर दक्षा, हु वॉज अगेंस्ट देयर मैरिज, स्पोक्स अब्यूसिव वर्ड फॉर द शिवा इन ग्रेट पार्टी. इसमें दिखाया गया है कि सती जो माता सती के जो पिता थे उन्होंने वो लॉर्ड शिवा और माता सती के शादी के खिलाफ थे. तो उन्होंने जो गलत शब्द हैं वो भगवान शिव के लिए यूज़ किए थे अपनी ग्रेट पार्टी में. सो एंडेड हर लाइफ थ्रू हर पावर्स बाय बर्निंग हर बॉडी थ्रू फायर. उन्होंने अपनी लाइफ को, माता सती ने अपनी लाइफ का अंत कर लिया अपनी पावर्स के थ्रू. सतीज फादर दक्षा, हु वॉज अगेंस्ट हर देयर मैरिज, स्पोक अब्यूजिव वर्ड्स फॉर द शिवा इन अ ग्रेट पार्टी. माता सती के पिता थे वो लॉर्ड शिवा और माता सती की शादी के खिलाफ थे. तो उन्होंने कुछ गलत वर्ड यूज़ किए थे लॉर्ड शिवा के लिए अपनी ग्रेट पार्टी में. सो एंडेड हर लाइफ थ्रू हर पावर्स बाय बर्निंग हर बॉडी थ्रू फायर. इसलिए माता सती ने जो अपनी लाइफ का एंड कर लिया अपनी पावर्स के थ्रू, उन्होंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया. सो इन दिस पेंटिंग शिवा इज़ कैरिंग सती इन हिज आर्म. इस पेंटिंग में जो लॉर्ड शिवा हैं उन्होंने माता सती को अपनी बाहों में पकड़ रखा है. ही इज़ इन सिटिंग पोज. वो बैठे हुए पोज में दिखा रखे हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स ऑफ श्री नंदलाल बोस. ये नंदलाल बोस की बेस्ट पेंटिंग्स में से एक है. उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी. थैंक यू.